ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। बाबा बार बार हमें सच्ची सेवा की गहराई समझाने चाहते हैं। सच्ची सेवा केवल स्पीच नहीं, सच्ची सेवा तपस्या है, और उस तपस्या से अन्य आत्माओं का कल्याण कैसे करना है, उसकी विधि आज बाबा समझा रहे हैं कि सच्चा सेवाधारी वह जो हर आत्मा के लिए सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। हर आत्मा के लिए, और सदा शुभ भी हो उसके लिए, श्रेष्ठ भी हो, ऐसा भाव दिल में रखे। तो ऐसे सेवाधारियों के लिए बाबा ने बोला कि वो सिर्फ स्पीच नहीं करते, यानी वाणी से सिर्फ सेवा करें, कोर्स कराएं, लेक्चर करें या मुख से ज्ञान दें, एक सब्जेक्ट है ये, लेकिन सिर्फ इतना नहीं करेंगे सच्चे सेवाधारी, लेकिन सेवा भाव द्वारा सबके प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रखेंगे। इसमें भी आया है सर्व, पहले आया हर आत्मा के प्रति सदा, और फिर कहा कि सर्व के प्रति उनको खुशी मिले, शक्ति मिले, उमंग उत्साह बढ़े, ऐसे उनको सहयोग की अनुभूति कराएंगे। वो होंगे सच्चे सेवाधारी, भाव रखेंगे कि उनकी खुशी, शक्तियाँ मिले उनको, उनका उमंग उत्साह बढ़े। ऐसे वाले सहयोग देने की जो इच्छा रखे, अंदर से भाव रखे, उसको कहेंगे वो सच्चा सेवाधारी है। और सेवा ऐसी करे जो दूसरे को प्राप्तियों का मेवा अनुभव हो जाए। ऐसे कहते हैं ना, सेवा का मेवा है, सिर्फ खुद नहीं खाना सेवा का मेवा, कि मैं कोई यज्ञ सेवा करूं और मेरे को सुख मिले, अन्य आत्माओं को भी प्राप्तियों का मेवा अनुभव कराएं। इसको बाबा ने कहा ये सच्ची सेवा वास्तव में तपस्या के द्वारा आती है। इसके लिए बाबा ने शब्द यूज किया, ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। डबल मीनिंग है इसका। ऐसी सेवा ही तपस्या मानी जाएगी, और तपस्या द्वारा रिजल्ट में ऐसी सेवा कर पाएंगे। जो रियल तपस्या करता है तो अपने भाव और भावना को शुद्ध करते हैं ना, यही तो हमारी तपस्या है। और हमारे भाव भावनाओं का संपूर्ण शुद्धिकरण मीन्स हमारी टोटल भावनाएं शुभ हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, चाहे वो मेरे संग रहने वाला लौकिक या अलौकिक परिवार हो, चाहे अनजान आत्माएं हों, चाहे विकारी पतित आत्माएं हों, फिर जो भी हो, जब मेरे भाव का शुद्धिकरण हुआ है तपस्या द्वारा,
तो अब मेरे सामने जो भी आएगा, कल भी बाबा ने कहा काले कोयले जैसी तमो प्रधान आत्मा के लिए भी ऐसा श्रेष्ठ भाव जो उसका आपकी शुभ दृष्टि से कालापन कम हो जाए। शुभ दृष्टि है कालेपन वाली आत्मा को भी देखना डायमंड, तो उसका कालापन कम हो जाए। इसलिए जो सच्ची तपस्या करेंगे वो अपना शुद्धिकरण करते हैं तो उनके अंदर खुशी बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, उमंग उत्साह बढ़ता है। जिसका अपना बढ़ा हुआ है उसके अंदर ही ये वाला सेवा भाव सर्व के लिए आ सकता है, कोई डिफ्रेंसिएशन के बिना। इनको भी खुशी मिले, उदास कोई को देख नहीं सकेंगे, जोर लगाएंगे उसकी खुशी बढ़ाने का मनसा से, व्यवहार से। कोई को कमजोर नहीं देख पाएंगे, उसको एम्पावर करने का जोर लगाएंगे, उनका उमंग उत्साह बढ़ाएंगे, तो उनके व्यवहार से सदा सबको जहाँ वो प्रेजेंट होंगे सहयोग की अनुभूति होती रहेगी। तो ऐसे प्राप्तियां कराना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ स्पीच दिया, महिमा लिया, हाँ जी बहुत अच्छा लगा, ऐसा तो कभी सुना नहीं, जैसा आपने सुनाया वहाँ भी आना लेक्चर करने, वहाँ भी आना। हमारा लक्ष्य होना चाहिए हम जांच करें कि इन आत्माओं के जीवन में परिवर्तन क्या आया, इनके संस्कारों में इनको हेल्प मिली, इनके अंदर की उदासी खत्म करने में इनको हेल्प मिली, इनके वातावरण ठीक हुए। एक माँ वाला रूप जिसके दिल में हमेशा रहता है मेरा बच्चा सुखी रहे, ये हमारी भावनाएं ही हमारे द्वारा पालना का रूप बन जाती हैं। जो ईश्वरीय पालना हमें मिली है वो हमें अन्य आत्माओं को पालना का अनुभव कराना है, जैसे कि वो हमारे अपने हैं। हमें उनका कष्ट में रहना अच्छा नहीं लगता, उनके सुख की भावना है हमारे अंदर, तो अंडरलाइन करना है विशेष इसमें। चाहे फिर वो मेरा लौकिक परिवार हो, चाहे मेरा अलौकिक परिवार हो, दिन रात मेरे साथ रहने वाले हों। कई बार हमें कोई अनजान को, अज्ञानी को देख के लगता है इसकी सेवा करनी है, और जिसके साथ दिन रात रहते हैं कभी कभी उसकी सेवा को हम नज़रअंदाज कर जाते हैं और लगता है ये तो ज्ञानी है, इन्होंने तो ज्ञान सुना हुआ है, ये तो रोज़ मुरली पढ़ते हैं। फिर कभी भाव आने लग जाता है, ज्ञान में चलते हुए भी ऐसा करते हैं। हम अनजाने में शुभ भाव रखना भूल जाते हैं और उनके प्रति अवगुण दृष्टि, करेक्शन की भावनाएं और उस तरह का व्यवहार कब आ गया मालूम नहीं पड़ता। इसलिए बाबा ने टोटल बात आज समझा दी है हमको कि सच्ची सेवा वास्तव में तपस्या है, और तपस्या द्वारा भाव और भावना, कामना को शुभ और श्रेष्ठ बनाना है। अपनी खुशी, शक्ति, उमंग, उत्साह बढ़ा लेना है, और इतना बढ़ा लेना है जो दान होता रहे और सर्व के लिए। तो हम अटेंशन रखेंगे आज कि 1 to all जो भी मेरे चारों ओर हैं, मेरे मन, बुद्धि और तन के रेडियस में हैं, उन सब के लिए
मैं जवाबदार हूँ, जिम्मेवार हूँ उनको खुशियाँ और शक्तियाँ देने के। उनकी कमज़ोरियों के बावजूद भी हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते। उसके बजाय अपनी शक्ति का दान देना है। जहाँ जहाँ अन्य कमज़ोर है, हमें जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेनी है कि मैंने अपनी भावनाओं से उसको मदद करनी है, कामनाओं से मदद करनी है। जितनी मेरी तपस्या बढ़ती जाएगी, मेरा स्टॉक शक्तियों का बढ़ता जाएगा, उतना डोनेशन बढ़ता जाएगा। कल तक जिनको हम ब्लेम करते थे ये बुरे हैं, आज हम उनको कोऑपरेट कर पाएंगे। और यही वाली हमारी भावना वास्तव में ये हमारी भी अपनी संपन्नता का कारण बनेगी। हमें भी संपन्न और संपूर्ण बन के घर जाना है, तो सेवा की भी संपन्नता चाहिए, स्थिति की भी संपन्नता चाहिए। तो वास्तव में स्थिति ही सेवा कराती है। तो स्थिति में हमने शुभ भावनाएं, श्रेष्ठ कामनाएं कंप्लीट करनी है। अपनी खुशी, शक्ति, उमंग, उत्साह कंप्लीट करना है, यानी निरंतर। तो बढ़ता रहेगा। तो याद रखना है मुझे, मैं हूँ सच्चा सेवाधारी, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखने वाला, सिर्फ स्पीच करने वाला नहीं, लेकिन सबको खुशी, शक्ति, उमंग, उत्साह का दान देकर उन्हें रियल प्राप्तियों का अनुभव कराने वाला, अपनी तपस्या एक्यूरेट करने वाला। ओके।